ये रिटेन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हेल्प से यानी द्विघात समीकरण बना करके हम लोग सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चनों को आइए डिस्कस करते हैं। जैसे पहला एक प्रश्न आप देखिए आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक संख्या है और उस संख्या का व्युत्क्रम उन दोनों का सम 17/4 है। आपको संख्या फाइंड आउट करनी है। कैसे किया जाएगा? आपने सबसे पहले जो नंबर है उसको लेना है। मान लीजिए संख्या हमने मान लिया x और उसका जो व्युत्क्रम होगा यानी संख्या का वो 1/x हो जाएगा। संख्या x है तो जो उसका व्युत्क्रम होगा वो 1/x हो जाएगा और दोनों का सम आपको दिया गया है x + 1/x = 17/4। आपको संख्या फाइंड आउट करनी है यानी कि x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे किया जाएगा? अब ये देखिए एक इक्वेशन आपके सामने बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है यानी कि x² + 1/x = 17/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x² + 4 = 17x और ये होगा 4x² - 17x + 4 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से देखिए a और c ये दोनों यानी कि 4 × 4 ये 16 हो रहा है। ac की वैल्यू 16 है और इसका फैक्टर करना है यानी 4 × 4 और इस तरीके से करना है कि इस 16 का यानी कि AC का फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि उसको जोड़ने पर उन फैक्टर्स को ऐड करने पे 17 आना चाहिए। तो ऐसा फैक्टर 16 का क्या हो सकता है? 16 × 1। अब आप 16 + 1 करोगे तो वो 17 मिल जाएगा। आपको ये वैल्यू यहाँ रख देनी है 4x² - 17x + 4 = 0। ये 4x² - 16 + 1 × x + 4 = 0। ये हो जाएगा 4x² - 16x - x + 4 = 0। अगर आपने 4x को कॉमन ले लिया तो ये x - 4 यहाँ पे बचेगा। -1 को कॉमन ले लिया तो अगेन x - 4 ये = 0 यानी कि x - 4 × 4x - 1 = 0। ये देखिए आपका एक फैक्टर तैयार हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो x - 4 × 4x - 1 = 0। आप यहाँ कॉन्सेप्ट लगाओगे इफ x - 4 = 0 देन x = 4 और दो नंबर्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है। और ये कब हो सकता है? या तो पहला नंबर 0 के बराबर हो या दूसरा बराबर हो या दोनों बराबर हो। दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी हो सकता है यानी कि 4x यहाँ -1 = 0 यानी x = 1/4। और इस तरीके से जो ये नंबर आपको फाइंड आउट करना था ये पता चल चुका है, या तो 4 होगा या 1/4 होगा। अगर 4 होगा तो उसका रेसिप्रोकल 1/4 और नंबर अगर 1/4 होगा तो उसका अपोजिट 1/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का देखते हैं। यहाँ पे कहा है दो नंबर्स हैं उनका अंतर 2 है और उनके वर्गों का योग 34 है। आप संख्याएं फाइंड आउट करिए। दो संख्याएं हैं उनका अंतर दिया गया है जो कि 2 के इक्वल दिया गया है। आप क्या करेंगे? पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी y और x - 2 उनका डिफरेंस दे रखा है 2। उनके स्क्वायर्स का सम यानी कि x² + y² दैट इज इक्वल्स टू 34। ये 34 के बराबर है। अब आप इससे फर्दर x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए फर्स्ट वाली इक्वेशन से। ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ से हम x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो देखिए x = यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 + y और इस x की वैल्यू को उठा करके यहाँ सेकेंड वाली इक्वेशन में हम रख देंगे। जब यहाँ पे 2 + y x के स्थान पे आप रखेंगे तो देखिए 2 + y का होल स्क्वायर ये y² = 34। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण आपका तैयार हो रहा है। इसी को सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे y की वैल्यू रख करके x वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वही संख्याएं आपको फाइंड आउट करनी है। ये 4 + y² + 4y
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 34। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 30 इक्वल्स टू 0। इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब इसमें आप y स्क्वायर प्लस 2y और इस 15 का आपको ऐसा फैक्टर करना है, 15 और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ये 1 इंटू 15 हो गया। और इस 15 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 2 आना चाहिए, माइनस करने पे उन फैक्टर्स को 2 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर देखिए 5 इंटू 3 और 5 माइनस 3 करेंगे आप तो 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 15 इक्वल्स टू 0 कर देंगे और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अगर आपने y कॉमन ले लिया तो ये y प्लस 5 माइनस 3 कॉमन ले लिया तो अगेन ये y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये y प्लस 5 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल हो रहा है। अब आप क्या कहेंगे कि इफ़ y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू माइनस 5, ये एक वैल्यू हो जाएगी। अदरवाइज x y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 3 होगा। या तो y की वैल्यू माइनस 5 होगी या y की वैल्यू 3 होगी। अगर y की वैल्यू को 3 रखेंगे तो उस समय x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, यानी कि x 5 हो गया और y की वैल्यू 3 हो गई। ये का आंसर आपका ये हो गया। दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 2 का है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर आप y की वैल्यू को माइनस 5 ले रहे हैं तो उस केस में x की वैल्यू 2 माइनस 5 जो कि माइनस 3 आ जाएगा। तो ये माइनस 5 और माइनस 3 ये भी आपका आंसर होगा क्योंकि इनका भी डिफरेंस दोनों नंबर्स के बीच में 2 का है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन में यही आपसे कहा गया है कि 2 नंबर्स का डिफरेंस 5 है। 2 नंबर्स हैं और उनका डिफरेंस जो है, मान लीजिए नंबर एक x है, दूसरा y है। x बड़ा है y से और उनका डिफरेंस 5 के इक्वल है। उनके व्युत्क्रम का अंतर 1/10 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपने x को ग्रेटर देन y लिया हुआ है, x बड़ा है y से, तो जब उनके व्युत्क्रमों का अंतर लेंगे तो यहाँ पे आप 1/y माइनस 1/x लेंगे, क्योंकि इस समय में जब 1/y करेंगे, y छोटा है तो 1/y बड़ा हो जाएगा, 1/x छोटा हो जाएगा। और ये गलती हो जाती है तो फिर यहाँ माइनस प्लस का चक्कर आ जाएगा। क्वेश्चन आपका इस जगह पे फोकस करने वाला है। और फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए तो x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 1/10। और जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x माइनस वाई की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन से उठा करके आप यहाँ रख दीजिए तो 5 अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 1/10 मीन्स यहाँ से एक्स वाई इक्वल्स टू आपको मिल गया 50। एक्स वाई इक्वल्स टू आपको 50 मिल गया और दूसरा x माइनस वाई इक्वल्स टू आपको 5 दिया गया है। आप x प्लस वाई को 5 फाइंड आउट करिए और देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, हम x प्लस वाई इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू पता है और x इंटू वाई की वैल्यू पता है। तो आप चाहो तो यहाँ से एक इसको क्वाड्रेटिक बना लो। 2 रास्ते हैं, एक ये हो सकता है कि आप इसको यूज कर लीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये सर्व समीका x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, आप इसको यूज कर लीजिए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। और जब आप इसके अंदर वैल्यू रखोगे तो जब इन वैल्यूज को रखा जाएगा तो देखिए ये हो गया 5 का स्क्वायर और ये 4xy इंटू 50 और ये x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये 25 प्लस
ये हो गया 200 और ये आ गया 225 और यहाँ से आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, 225 किसका स्क्वायर होता है? प्लस माइनस 15। x प्लस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 15 आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से आप x इक्वल्स टू अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और x प्लस वाई इक्वल्स टू अगर आपने 15 ले लिया, देखिए ये ऐड करते ही एलिमिनेशन मेथड से ये कैंसिल हो जाएगा। आपका 2x इक्वल्स टू 20 देन x इक्वल्स टू 10। x इक्वल्स टू 10 हो गया तो y की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। 10 माइनस वाई इक्वल्स टू 5 देन y इक्वल्स टू 10 माइनस 5 यानी y इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो एक आपको वैल्यू मिल गई x और y की। x की वैल्यू हो सकती है 10 और y की वैल्यू उसी समय हो सकती है कितनी? 5। ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरा हो सकता है x प्लस वाई की वैल्यू को आपने माइनस में लिया, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरा आपने x प्लस वाई को माइनस 15 लिया, ये कैंसिल होगा तो 2x इक्वल्स टू माइनस 10 यानी x इक्वल्स टू माइनस 5। क्लियर? x इक्वल्स टू माइनस 5 की वैल्यू यहाँ पे रख दी जाएगी तो ये माइनस 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 5 यानी माइनस वाई इक्वल्स टू 5 प्लस 5 यानी कि y इक्वल्स टू माइनस 10 यानी कि x की वैल्यू एक और हो सकती है, ये माइनस 5 हो जाए और दूसरी वाली माइनस 10 हो जाए। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी को आप चाहते तो जब x माइनस वाई पता था और x इंटू वाई इक्वल्स टू आपको 50 पता था तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते थे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट होता तो वो देखिए, x इंटू वाई इक्वल्स टू 50 तो यहाँ से आप x वाई इक्वल्स टू निकाल लीजिए 50 अपान x और इस y की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए तो x माइनस 50 अपान x इक्वल्स टू 5। पूरी क्वेश्चन में अगर x से गुणा होगा तो x स्क्वायर माइनस 50 इक्वल्स टू 5x यानी ये आ गया x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ 50 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 5 आ जाए तो ये 5 इंटू 10 होता है और 10 माइनस 5 कितना होगा? 5। वैल्यू रखते ही आपको यहाँ से इस क्वाड्रेटिक सॉल्व करते ही x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, वो यहाँ रख दीजिए तो y की 2 यही मिल जाएंगे। तो दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 421 है। संख्याएं ज्ञात करिए। जब भी क्रमागत की बात होगी तो क्रमागत का मतलब एक के बाद एक संख्या अगर आपने x ले लिया तो दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 हो जाएगी। और जब आप इसके वर्गों की बात करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये इक्वल्स टू कितना दिया गया है? 421 यानी कि ये होगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 421 यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 420 इक्वल्स टू 0। सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 210 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 210 इसका फैक्टर करना है और ऐसा फैक्टर होना चाहिए कि उन फैक्टर्स को माइनस किया जाए तो आपका आना चाहिए 1। ऐसा क्या फैक्टर हो सकता है 210 का? आप वैसे तो आपको अगर टाइम लग रहा तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 से डिवाइड किया, अब सीधे 5 से डिवाइड कर दीजिए और 7। अब यहाँ से ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14। 15 इंटू 14 और 15 माइनस 14 आपको कितना मिल जाएगा? 15 माइनस 14 1।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 14 माइनस इंटू एक्स माइनस 210 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 14x माइनस 210 इक्वल्स टू 0। ये आ गया। यहाँ से अगर आपने x को कॉमन ले लिया तो ये x प्लस 15, यहाँ माइनस 14 कॉमन ले लिया आपने तो ये 14 इंटू 15 है और ये भी x प्लस 15 बचेगा। ये x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 14 equals to 0. If x plus 15 equals to 0, then x equals to minus 15, or x minus 14 equals to 0, then x equals to 14. तो यानी x equals to 14, x equals to minus 15, ये आ गई x की वैल्यू। तो आपको क्रमागत संख्याएं बतानी थी। अगर आपने 14 लिया तो एक 14 हो जाएगी, दूसरी 15 हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपने माइनस लिया तो एक माइनस 15 होगी, दूसरी माइनस 14 होगी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा गया है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? एक संख्या है मान लीजिए x, और उसका जो व्युत्क्रम है वो कितना होगा 1/x, दोनों का सम। ये आपको 10/3 गिवन है, आपको संख्या फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा आप पूरे इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 हो जाएगा और ये 10/3x, 3 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरफ, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 10x, यानी 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 9 इंटू 1, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे लाना है, तो यानी 3x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये होगा 3x स्क्वायर माइनस, अब आप कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो 3x को कॉमन ले लिया आपने, तो 3x को कॉमन ले लिया तो अंदर में सिर्फ x बचेगा, x माइनस 3, और दूसरी जगह पे आपने -1 कॉमन ले लिया तो अगेन x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और x माइनस 3 को कॉमन लेते ही ये कितना हो गया 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इफ़ x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दूसरा 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 3, और ये कितना हो गया 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यानी x इक्वल्स टू 1/3। ये x इक्वल्स टू 1/3, x इक्वल्स टू 3, या संख्या या तो x इक्वल्स टू 3 होगी या 1/3 होगी, तो उसी रेशियो में उसका अनुपात परिवर्तित हो जाएगा। संख्याओं पर आधारित प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाते हैं। इनके सबके साथ हमने कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस किया है। आप इससे रिलेटेड अपने बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, डेफिनेटली आसानी से आपसे